हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से भव्या क्लासेस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 10 में हम लोग जो हमारा चैप्टर चल रहा है समांतर श्रेणी, उसका एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं पार्ट 2 के अंदर हमारे को क्या दे रखा है। यहाँ दिया हुआ है निम्नलिखित में सही उत्तर को चुनिए और औचित्य दीजिए। इसके अवश्य तो मैंने आपको लिखे नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप अपनी किताब में ऑब्जेक्टिव इसको देख लेना। तो सबसे पहले पूछा है कि इस एपी का 30वां पद क्या होगा। तो देखो यहाँ पे a बराबर आपको दे रखा है 10, b का मान होता है a2 माइनस a1, यानी कि a2 का मान हुआ 7, a1 का मान हो गया 10, तो 10 में से 7 गए तो माइनस के 3, और n का मान आपको दे रखा है 30। देखो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा n है और कौन सा नहीं। तो ध्यान रखना, जिसके पीछे वा लिखा हुआ होता है वो हमेशा आपका क्या होता है, n होता है। और जब जिसके पीछे आपको an, यानी an कौन सा होगा, जब कौन सा लिखा हुआ होता है तो वो होता है an, और जब वा लिखा हुआ होता है तो वो आपके लिए क्या होगा, n होगा। तो अब यहाँ पे हम इसको सूत्र लिखेंगे। देखें सूत्र क्या होता है, इस सूत्र को सॉल्व करें, देखते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को 10, प्लस n की वैल्यू दे रखी है आपको 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, डी का वैल्यू हमने खुद ने निकाला है, वो कहता है माइनस का 3। तो ये देखो 10 प्लस 30 में से 1 गया 29 इंटू माइनस के 3। तो पहले 10 तो ऐसे ही रहेगा, 3 को 9 से गुणा किया, 3 नम 27 के 7, हासिल के कितने बच गए 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितने हो गए 8। ये प्लस का और ये माइनस का, तो निशान किसका आएगा, माइनस का। नेक्स्ट लाइन में प्लस माइनस माइनस 87, इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस का 77 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। इसी तरीके से हम अपना अगला प्रश्न भी करेंगे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। उसमें भी यही बोला है कि इसका 11वां पद क्या होगा। तो यहाँ पे देखो आपको प्रथम पद यानी कि a वो दे रखा है -3, और सारवंतर जैसा कि आप जानते हैं a2 माइनस a1 होता है, a2 माइनस a1 होता है। तो हम सारवंतर यहाँ पे लिख सकते हैं। सारवंतर क्या होगा, a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू दे रखी है आपको माइनस का 1/2, फिर यहाँ इस फॉर्मूले का माइनस, और यहाँ पे भी कितना 3। तो यहाँ देखें क्या होगा, माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 3 बटे में कोई नहीं मतलब 1, एलसीएम कितना हो जाएगा 2। 2 से 2 कट गया तो 1 आया, 1 का भाग 2 में दिया 2 बार, 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5/2। तो ये आपका डी आ चुका है। और एन आपको दे रखा है कितना, एन की वैल्यू आपको दे रखी है ऑलरेडी कितनी 11। तो एस एन का मान, सॉरी एस एन नहीं, हमें योग नहीं पूछा है, हमें पूछा है ए एन। हमें क्या पूछा है, ए एन का मान पूछा है। ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखें ए का मान हमारे पास माइनस का 3 प्लस एन का मान 11 माइनस 1 इंटू डी का मान हमने निकाला है कितना 5/2। तो देखें -3 प्लस 10 बच जाएगा यहाँ पे, इंटू में 5/2, 2 से ये कट जाएगा 5 बार, तो -3 प्लस 5 इंटू 5, तो -3 प्लस 5 को 5 से गुणा कर दो 25, 25 में से 3 गया तो कितने बचेंगे 22, आपके पास आंसर बच जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन के अंदर हमने फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पे कौन सा, दोनों ही क्वेश्चन में जब हमने फॉर्मूला यूज किया वो आपने यूज किया कौन सा, ए एन का, यानी कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दो फॉर्मूले नहीं है, एक ही फॉर्मूला है। पहले हमें अभी तक क्या कर रहे हैं हम लोग, 11वां पद और उससे पहले 30वां पद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ आपको दे रखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखें यहाँ पे क्या है, आपको देखो सबसे पहले आया ये, इसको समझो, सबसे पहले कौन आया 2। तो यानी कि आपके पास प्रथम पद कितना आ रखा है, प्रथम पद जिसे हम लोग क्या बोलते हैं a1, वो आया कितना 2। फिर दूसरा खाली है, तीसरा दे रखा है, यानी तीसरे को हम क्या कहेंगे तृतीय पद, यानी उसको क्या बोलते हैं a3, वो दे रखा है कितना 26। 5.1 में मैंने समझाया था
कि A3 को हम लिखते हैं A प्लस 2D। तो A3 का वैल्यू आपको दे रखा है कितना 26, A का मान आपको दे रखा है 2 प्लस 2 इंटू डी। ये प्लस का 2 इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 2 इधर लाते ही क्या होगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें हमने 2 इधर लिया माइनस का बराबर 2 इंटू डी। 26 में से 2 घटा दिए 24 बच गए। यहाँ पे फिर से क्या 2 इंटू डी। अब 2 जो इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में है वो चला जाएगा डिवाइड में, तो हमारे पास डी का मान आ जाएगा। डी का मान कितना आया 12। जब आपके पास डी का मान आ चुका है तो आपसे रिक्त स्थान पूछा है, रिक्त खाना। रिक्त खाना कितने नंबर पे आ रहा है 1 और 2, यानी कि आपसे A2 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो A2 होता है A प्लस डी। A का मान हमारे को ऑलरेडी दे रखा है 2 और D का मान अभी हमने निकाला कितना 12, तो वो लिखेंगे यहाँ पे। तो 12 और 2 कितने हो गए 14। तो ये आपका इसका आंसर बना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको खाली जगह में कौन कौन से पद दे रखे हैं और कौन से पद को हम अपनी भाषा में यानी कि 5.1 के अनुसार क्या लिखते हैं। देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें इस बार आपको 2 रिक्त खाने दे रखे हैं। आप देखें पहला खाली है, दूसरा दे रखा है, यानी दूसरे का मतलब A2 दे रखा है आपको कितना 13। A2 को हम लिखते हैं A प्लस डी बराबर 13। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। फिर आपको 1 2 3 एंड 4 यानी A4 दे रखा है आपको कितना 3। A4 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 3D बराबर 3। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं समीकरण 2 में से एक को घटा लेते हैं। तो यहाँ देखें समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, तो देखो समीकरण 2 क्या है A प्लस 3D बराबर 3 और वो है A प्लस D बराबर कितना 13। जब हम घटाएंगे तो निशान यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा। निशान क्या करोगे आप लोग चेंज करोगे। तो निशान देखो यहाँ पे क्या है, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस। ए से ए कट गया, 3D में से 1D गया तो कितना बचा 2D। 13 में से 3 गए तो कितने बचे माइनस का 10 और D बराबर क्या होगा माइनस 10/2 यानी कि माइनस का 5। जब आपके पास D का मान आ गया तो आप उसको समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है अपनी A प्लस डी। डी की जगह कितना रखूंगा मैं माइनस के 5 बराबर कितना 13। तो ये A फिर आपको दे रखा है, देखो क्या दे रखा है अपने को यहाँ पे 13 उधर पहले से है, माइनस का 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, यानी A की वैल्यू 13 और 5 कितने हो गए 18। ये हो गया पहला आंसर जो आपसे यहाँ पूछा गया था। फिर आपके पास है A3। A3 का मतलब क्या है, हम लिखते हैं उसको A प्लस 2D। A का मान हमने निकाला 18 प्लस 2 इंटू D का मान हमने अभी निकाला है माइनस का 5, यानी कि 18 प्लस 2 पंजे 10 किसका माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो 18 प्लस माइनस माइनस, 18 में से 10 गया तो हमारे पास बचेगा कितना 8। ये इसका आ गया इस वाले का मान। तो हमने दोनों प्रश्नों के अंदर एक ही फॉर्मूला यूज किया, जो हमारा नॉर्मल समांतर श्रेणी का फॉर्म है उसी फॉर्म में लिखते हुए इसको सॉल्व किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या है यहाँ पे, इस बार आपको प्रथम पद दे रखा है और दूसरा तीसरा और चौथा पद दे रखा है। तो देखें इसमें हम कैसे करेंगे। यहाँ पे देखते हैं इसको, प्रथम पद यानी कि A आपको दिया है 5 और चौथा दे रखा है A4, यानी कि A4 दिया आपको 9 ये। तो A4 को मैं अपनी भाषा में लिख सकता हूँ A प्लस 3D, 9 दूनी 18 और 1 19/2। अब आप लोगों को पता है कि A का मान ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 प्लस 3D बराबर 19/2। तो 5 प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3D बराबर 19/2 माइनस 5, नीचे कोई नहीं मतलब 1, 3D बराबर बटे में क्या होगा एलसीएम 2, तो यहाँ आएगा 19, 1 का भाग 2 में दिया 2 बार, 2 को 5 से गुणा किया 10, 2 को 5 से गुणा करने पे क्या आएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 3D बराबर 19 में से 10 गया 9/2, क्या बचा हमारे पास 9/2। तो
तो यहाँ पे 19 में से 10 गया तो हमारे पास बचा है 9/2। 3 गुणे में है तो वो कहाँ जाएगा, भाग में। तो डी का मान 9/2 और 3 यहाँ आया, 3 से इसको काट दिया 3 बार, तो डी का मान बचेगा 3/2। अब हमारे पास डी का मान आ चुका है, तो A2 और A3 हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए A2 बराबर, जैसा कि हम जानते हैं A प्लस डी होता है, A का मान हुआ 5 प्लस डी का मान हो गया 3/2, नीचे कोई नहीं मतलब 1, तो एलसीएम कितना 2। तो 1 का भाग 2 में दिया 2 बार, 2 को 5 से गुणा किया 10 प्लस 2 यहाँ कितना आएगा 3, यानी कि 13/2। जिसको अगर आप इस फॉर्म में लाना चाहो तो ला सकते हो। 2 6 12, 1 बच गया, भाग दिया था 2 का। फिर आपके पास है तीसरा पॉइंट A1, A2 और A3। तो इसको हम कैसे करेंगे, A3 को लिखते हैं A प्लस 2D। A का मान आपको दे रखा है 5 प्लस 2 इंटू डी का मान हमारे पास है 3/2। 2 से 2 कट जाएगा, तो 5 प्लस 3 यानी आपके पास कितना 8। तो आपके पास इसमें 2 ही वैल्यू पूछी थी, दोनों हमने इस प्रकार से फाइंड आउट की। फटाफट इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेते हुए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो देखें अगला प्रश्न इस बार थोड़ा बड़ा प्रश्न है। आपको एक साथ क्या दे रखे हैं, 4 खाने दे रखे हैं। आप समझने के लिए इन खानों के अंदर क्या करें, अपनी वैल्यू लिख लें जो आपको ज्ञात करनी है। जैसे ये A2, ये A3, A4, A5, ये हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब हमें एक तो दे रखा है A की वैल्यू 4, उसके बाद A6 दे रखा है। क्या दे रखा है, A6, यानी कि A प्लस 5D। A6 की वैल्यू 6, A की वैल्यू 4 प्लस 5D। 4 प्लस का इधर आते ही क्या होगा, माइनस का, तो उधर बचेगा ये 6 में से 4 गया 2 बराबर 5D, यानी कि 2/5 बराबर आपका क्या हो जाएगा, D का मान। अब D आपके पास है, A आपके पास है, तो आप लोगों को A2 ज्ञात करना है। A2 होता है A प्लस D। A का मान कितना 4 और D का मान हमने निकाला 2/5, नीचे कोई नहीं मतलब क्या होगा 1। तो देखो एलसीएम कितना 5, 1 का भाग 5 में दिया 5 बार, 5 को 4 से गुणा किया तो 20, 5 का भाग 5 में दिया 1 बार, 1 को 2 से गुणा किया 2, और बीच में क्या है अपने पास प्लस। तो देखो 20 और 2 कितने हो गए 22/5। ये आपका आ गया A3 का आंसर। फिर आपसे पूछा है A2 था, अब यहाँ पे क्या है A3 बोलते हैं A प्लस 2D। क्या बोलते हैं, A प्लस 2D। ये A प्लस, देखो A3 की वैल्यू क्या होगी, A प्लस 2D। A का मान हो गया 4 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू है हमारे पास 2/5, यानी कि 4 प्लस 2 दूनी 4/5, नीचे कोई नहीं मतलब 1, एलसीएम 5, 5 बार, 5 को 4 से गुणा किया 20, और यहाँ आ जाएगा 4, यानी कि 24/5। ये इसका क्या होगा आंसर। फिर आपसे पूछा है A4, यानी कि A4 की वैल्यू होती है A प्लस 3D। A का मान 4 प्लस D का वैल्यू है आपके पास 3 गुणा 2/5। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 4 प्लस 3 दूनी 6, 4 प्लस 3 दूनी कितने हो गए आपके पास 6 हो गए, तो यहाँ लिखेंगे 6/5, नीचे कोई नहीं मतलब 1, एलसीएम 5, तो यहाँ तो आ गया 20 और यहाँ आ गया आपके पास कितना 6, यानी कि 26/5 आपका क्या होगा A4। एक क्वेश्चन और बच गया A5 का, जिसको हम क्या बोलते हैं A5 अपनी भाषा में A प्लस 4D। A का मान 4 प्लस 4 इंटू 2/5, यानी कि 4 प्लस 4 दूनी 8/5, नीचे कोई नहीं मतलब 1, 5 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ तो हुआ 5 बार, 5 चौक 20, और यहाँ हो जाएगा 8, यानी कि 28/5 आपका क्या होगा पांचवा टर्म। हमने चारों टर्म यहाँ पे आराम से डिफाइन की। हमें सिर्फ ये रखना है कि पांचवें पद को हम फॉर्मूले में क्या लिखते हैं। देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इसका, ये बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, A2 दे रखा है,
यानी A1 ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करना है और A4 ज्ञात करना है। तो देखते हैं A2 दे रखा है, देखो आपको क्या है A1 A2 दे रखा है, ये A3 A4 और A5। इसमें क्या होगा A2 दे रखा है यानी कि A2 बराबर कितना 38। A2 को हम लिखते हैं A प्लस B बराबर 38, यही समीकरण 1। फिर 1 2 3 4 5 और 6 यानी कि A6 दे रखा है कितना माइनस का 22। तो A6 को लिखते हैं A प्लस 5D बराबर माइनस 22, ये हो गई समीकरण नंबर 2। यहाँ हम क्या करेंगे, जो समीकरण है इक्वेशन सेकंड माइनस 1 करने पर, तो सेकंड क्या थी 5 प्लस सेकंड क्या थी हमारे पास, सेकंड इक्वेशन है आपके A प्लस 5D बराबर माइनस के 22। फिर पहली समीकरण क्या है A प्लस D बराबर के कितनी 38। निशान चेंज करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस, A से A कट गया, 5 में से 1D गया 4D, ये दोनों माइनस के हैं तो 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 5 और 3 और 2 5 और 1 6, तो D दोनों माइनस के हैं तो D का मान 60/4 काट दोगे तो D का मान आएगा माइनस के 15। ये आपके पास D का मान हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा ज्ञात कर लिया। तो अब हमारे को क्या ज्ञात करना है, D का मान आ चुका है तो हम उसको समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या होगा A प्लस D का मान माइनस 15 बराबर 38। तो A का मान होगा, A का मान क्या होगा आपके पास, A का मान हो गया आपके पास बराबर 38, ये माइनस का उधर गया तो क्या हो गया प्लस का, यानी A बराबर 8 5 13 का 3 हासिल 1, 3 और 1 4 और हासिल वाले 1 कितने हो गए 5। तो ये आपका पहला आंसर। उसके बाद आपसे पूछा है A3, तो A3 को हम क्या कहते हैं A प्लस 2D। तो A की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है, कितनी है 53 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू है आपकी माइनस की 15। तो यहाँ पे क्या होगा देखो 53 प्लस 2 इंटू 15 करेंगे तो आएगा माइनस का 30, यानी कि 53 प्लस माइनस 30, 3 में से 0 गया 3, 5 में से 3 गया 2, ये हो गया आपके पास A3 की वैल्यू। अब आपके पास और क्या निकालना है, A4 निकालना है। तो A4 को हम लोग लिखते हैं A प्लस 3D। तो A का मान तो है 53 प्लस 3 इंटू इसका मान है माइनस का 15, तो ये हुआ 53 प्लस माइनस माइनस 15 इंटू 3 हो गए 45। अब 53 में से 45 गए तो आपके पास बच गए कितने 8, ये इसका आंसर जो आपके पास क्या आया A4। फिर आपसे पूछा है A5, यानी कि A5 बराबर होता है A प्लस 4D। तो A का मान 53 प्लस 4 इंटू D का मान आपको कितना दे रखा है माइनस के 15, यानी कि 53 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 15 चौक 60, 60 में से 53 गया तो कितने बचेंगे 7, ये आया आपके पास A5। तो आज हमने पार्ट 2 के अंदर प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 दोनों कंप्लीट कर लिए। अब हम अगले पार्ट के अंदर अगले क्वेश्चंस को देखेंगे, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।